जय माता दी मित्रों, माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है मिथुन लगन में मारक भाव, मारक ग्रह और योग कारक ग्रहों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मिथुन लगन की। अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके लिए क्या होगा, आपकी ये कुंडली है, इसमें जो ये भाव होता है प्रथम भाव, इसको क्या कहते हैं हम, लगन कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, मिथुन लगन के लिए यहाँ पर कौन सा नंबर लिखा होगा, 3 नंबर, क्योंकि 3 नंबर जो है वो मिथुन राशि है और मिथुन राशि के स्वामी क्या होते हैं, बुध ग्रह होते हैं। तो अगर हम बात करें कि मिथुन लगन के लिए जो योग कारक ग्रह होंगे, हमने आपको योग कारक ग्रहों के बारे में बताया है कि योग कारक ग्रह कौन से ग्रह होते हैं, त्रिकोण के जो स्वामी होते हैं वो आपके क्या होते हैं, योग कारक ग्रह होते हैं। त्रिकोण मतलब प्रथम भाव, पंचम भाव और आपका नवम भाव, ये क्या है, त्रिकोण के भाव हैं और इनके जो स्वामी होते हैं वो आपके क्या होंगे, योग कारक ग्रह कहलाएंगे। तो अब मिथुन लगन के लिए हम बात करते हैं। प्रथम भाव मतलब लगन में 3 नंबर, मिथुन राशि लिखी हुई है, मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह हैं। तो मिथुन लगन की कुंडली के लिए जो बुध ग्रह होंगे वो प्रथम योग कारक ग्रह कहलाएंगे। तो सबसे पहले योग कारक ग्रह क्या हो गए, इसके लिए बुध ग्रह हो गए। उसके बाद अगर हम पंचम भाव की बात करते हैं तो पंचम भाव में 7 नंबर लिखा हुआ है। 7 नंबर मतलब तुला राशि और तुला राशि के स्वामी क्या होते हैं, शुक्र ग्रह होते हैं। तो मिथुन लगन की कुंडली के लिए जो द्वितीय योग कारक ग्रह कहलाएंगे वो शुक्र ग्रह कहलाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव में 11 नंबर लिखा हुआ है, मतलब 11 नंबर मतलब कुंभ राशि, कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव। तो इसके लिए जो मिथुन लगन की कुंडली के लिए जो शनिदेव जो होंगे वो तृतीय योग कारक ग्रह कहलाएंगे। इस प्रकार से अगर मिथुन लगन की बात करते हैं तो योग कारक ग्रह कौन कौन से होंगे, बुध हो गए, शुक्र हो गए और आपके शनि हो गए। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी कि योग कारक ग्रह मिथुन लगन के लिए। अब हम बात करते हैं मिथुन लगन के लिए मारक ग्रहों के बारे में। तो मारक ग्रहों से पहले हमने आपको इसकी बेसिक वीडियो दी है, आप हमारी चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में चेक करके देख सकते हैं आप वहाँ पे। तो यहाँ पर हम मारक भाव की बात करते हैं। पहले आपको बताया है कुंडली में अष्टम भाव मारक भाव होता है, 8वें से 8वां भाव, 8वें से 8वां मतलब तीसरा भाव मारक भाव होता है। फिर उसके बाद 8वें से 12वां भाव मतलब सप्तम भाव, वो मारक भाव होता है। और 7वें से 8वां भाव मतलब दूसरा भाव, ये मारक भाव होते हैं। मतलब कुंडली में दूसरा, तीसरा, 7वां और 8वां, ये 4 भाव जो हैं ये कौन से होते हैं, मारक भाव होते हैं। दूसरा, तीसरा, 7वां, 8वां। क्लियर है। अब यहां पर देखते हैं हम मारक ग्रहों की अगर हम बात कर रहे हैं तो यह अष्टम भाव में राशि कौन सी है, 10 नंबर लिखा हुआ है, मकर राशि। मकर राशि के स्वामी शनिदेव हैं। क्या शनिदेव इस लगन के लिए मारक ग्रह होंगे? नहीं। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि शनिदेव की दूसरी राशि जो होती है, एक तो मकर राशि, दूसरी राशि कुंभ राशि जो है वो भाग्य भाव में बैठी है। और भाग्य भाव में अगर बैठी है तो ये क्या कहलाएगी, त्रिकोण में बैठने के कारण योग कारक कहलाएंगे। क्योंकि आपको बताया है कि अगर 6, 8, 12 में कोई राशि है या ठीक है, और वही राशि जो है आपकी कुंडली के प्रथम भाव मतलब लगन में, पंचम में और नवम में अगर वो राशि आती है तो वे ग्रह क्या होंगे, वे मारक नहीं, वे जो है योग कारक ग्रह कहलाएंगे। तो इसलिए इस लगन में अगर हम अष्टम भाव से बात करते हैं तो जो शनिदेव होंगे वो क्या होंगे, योग कारक ग्रह हैं आपके। समझ में आ गई इतनी बात। अब यहाँ पर हम 8वें की बात तो हो गई। अब अष्टम से मतलब 8वें से 8वें की बात करें, मतलब हम तृतीय भाव की बात करते हैं, तीसरे भाव में। अब तीसरे भाव में जो राशि है वो 5 नंबर लिखा हुआ है, सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव हुए। अब आप जानते हैं कि सूर्यदेव की एक ही राशि होती है सिंह राशि, जैसे चंद्रदेव की भी एक ही राशि होती है। तो सूर्यदेव इस कुंडली के क्या कहलाएंगे, मारक ग्रह कहलाएंगे। एक बात क्लियर हो गई। अब उसके बाद हम बात करते हैं अष्टम से मतलब 8वें से 8वां तो हो गया। 8वें से अब हम बात करते हैं 12वें की बात करते हैं हम पहले। यहाँ पे 8वें से 12वां जब हम करेंगे तो वो क्या होता है, वो सप्तम भाव हो जाता है। अब सप्तम भाव में क्या है, 9 नंबर लिखा हुआ है। सप्तम भाव में 9 नंबर लिखा हुआ है। अब 9 नंबर धनु राशि, धनु राशि के स्वामी गुरु ग्रह हो गए, बृहस्पति ग्रह हो गए। परंतु यहाँ पे आप देखिए इसको मारा कैसे, अब ये जो गुरु ग्रह है इनकी दूसरी जो राशि है, मतलब आपकी धनु राशि तो हो गई, मीन राशि जो है वो कुंडली के दशम भाव में है। इसके कारण इसको भी हम क्या करेंगे, इसको हम मारक ग्रह नहीं मानेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर जो है इसको तो मानेंगे नहीं। अब क्या करेंगे, अब जो सप्तम भाव है, क्योंकि अभी मारक भाव एक और बच गया, 7वें से सप्तम से 7वें से 8वां, क्योंकि हम क्या ये लेते हैं ना, 7वें से 8वां मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 मतलब दूसरा भाव। क्योंकि दूसरे भाव को भी हम क्या मानते हैं, मारक भाव मानते हैं। आप देखिए दूसरे भाव में राशि कौन सी है, 4 नंबर लिखा हुआ है, चंद्र की राशि है।
मतलब कर्क राशि है आपकी। तो अब आप जानते हैं कि चंद्र की भी एक ही राशि होती है, तो इसका कारण क्या होगा, ये मारक भाव है, तो इस भाव में जो बैठे जो राशि जो है तो उसके जो स्वामी होंगे वो भी क्या होंगे, वो मारक ग्रह होंगे। तो यहाँ पे चंद्र भी इस कुंडली के लिए क्या होगा, मिथुन लगन की कुंडली के लिए भी चंद्र जो होगा वो मारक ग्रह होंगे। तो यहाँ पर जो है मारक ग्रह कौन कौन से होंगे, सूर्य और चंद्र। हमने आपसे दूसरे भाव की भी बात कर ली, तीसरे की भी बात कर ली, सातवें भाव की भी, आठवें भाव की भी, मतलब कुंडली के मारक भाव में चारों भाव की बात कर चुके हैं। अब हमने ये देखा कि यहाँ पे हमने जो यहाँ पे गुरु जो है उनको हमने जो है ना तो हमने मारक बताया और ना ही हमने योग कारक तो होते नहीं, योग कारक तो ये वाले होते हैं त्रिकोण के स्वामी, ठीक है। तो ये क्या होंगे, आपके जो गुरु ग्रह होंगे, बृहस्पति ग्रह मिथुन लगन के लिए क्या होंगे, ये सम ग्रह की स्थिति में इनको रखा गया है। तो गुरु ग्रह यहाँ पे सम ग्रह की स्थिति में आएंगे। अब अगर आप यहाँ पे 4th हाउस की बात करें, क्योंकि हमने सम ग्रह के लिए 4th हाउस और 10th हाउस के लॉर्ड की भी बात करते हैं, तो 4th हाउस जो है चतुर्थ भाव है, वहां पे 6 नंबर लिखा हुआ है, बुध की राशि लिखी हुई है। अब बुध की राशि जो है यहाँ पे भी आती है, तो ये वाला तो योग कारक में आई गए थे पहले से ही बुध ग्रह तो आपके, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप जो है समग्रह में इसको नहीं ले सकते, आप समग्रह के लिए हम यहाँ पे भी देखते हैं, तो 12 नंबर यहाँ लिखा हुआ है 10th हाउस पे, और गुरु को हमने समग्रह में शामिल कर लिया है। तो गुरु ग्रह इस वाली कुंडली के लिए जो है समग्रह है। अब यहाँ पर एक बात और देखिए आप, जो यहाँ पे 6ठा भाव है और आपका एकादश भाव है, तो यहाँ मतलब षष्ठम भाव और एकादश भाव जो है, अब यहाँ पे मंगल की राशि है, मतलब यहाँ पे 8 नंबर वृश्चिक राशि और यहाँ 1 नंबर मेष राशि। कुछ लोग जो है इसको मंगल को मिथुन लगन के लिए मारक भी मानते हैं, कुछ लोग जो है, अब इसके लिए हम जो है इसको समी मानेंगे जो है, मतलब ये ना तो बहुत अधिक मतलब मारक का, लेकिन अगर मंगल की स्थिति, क्योंकि इसमें जो है समग्रहों के लिए जब हम समग्रहों की बात करते हैं तो हमें कुंडली में ग्रहों की स्थिति को भी देखना पड़ता है। अगर ग्रह जो है अच्छी स्थिति में नहीं बैठे हैं तो इसमें क्या होंगे, वे जो है मृत्यु मतलब शत्रु राशि में बैठे हों तो ये क्या होंगे आपके जो है, या नीच राशि में बैठे हों तो ये आपके जो है अच्छे फल नहीं देंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे मंगल ग्रह को भी हम क्या लेंगे, हम इसको सम की स्थिति में ही लेंगे, कुछ मारक की स्थिति में भी मानते हैं इसको, हम यहाँ पर मंगल ग्रह को भी सम की स्थिति में रहेंगे। तो इस तरह से मिथुन लगन के लिए जो आपके मारक ग्रह हो गए वो सूर्य और चंद्र हो गए, और योग कारक ग्रह बुध शुक्र और शनि हो गए। और अगर हम सम ग्रह की बात करते हैं तो मंगल और गुरु जो है मिथुन लगन की कुंडली के लिए जो है सम ग्रह होते हैं। इस तरह से आपने मारक ग्रह, योग कारक ग्रह और सम ग्रह मिथुन लगन के लिए जान चुके हो। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप भी हमारे माध्यम से निःशुल्क कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप हमें अपनी डिटेल्स व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं, अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस और आपका जो भी क्वेश्चन हो आप हमें व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9045963230। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।